आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका पाठ 3 अर्थात इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसको आज पूरा हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 उत्तर दिए गए हैं। इसमें जो सही है उसको टिक करना है। तो क वायु मिश्रण है, तो वायु किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसी तरह से ख शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है, अर्थात सही विकल्प नहीं है। वह क्या है? इनका संगठन निश्चित नहीं होता है, ये गलत है। इसके लिए इसमें से ये सही माना जाएगा। ग चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार, तो इसका पहला सही है। कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। घ तलछटीकरण अथवा निथारने की प्रक्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो, इसका उत्तर यह है, जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हो। अगला प्रश्न है अंगा, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह है, में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है, तो इसमें भरा जाएगा आकार। ख जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना है। ग जल वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। घ पृथक्कारी कीप की सहायता से 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। अंगा शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। क किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, ये सही है। ख पृथक्कारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करते हैं, ये भी सही है। ग जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। घ 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, ये गलत है। जल में चीनी घोलने पर बिस्मांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है। च आइसक्रीम वसा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। पहला है क संघनन, तो संघनन है जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना, इसको संघनन कहते हैं। अपकेंद्रण, तो ये है दही को मथकर मक्खन निकालना, इसको अपकेंद्रण द्वारा करते हैं। ग चुंबकीय पृथक्करण, तो ये है लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना। क्रोमैटोग्राफी, इससे मिलान करेंगे, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की ये तकनीक है। और ऊर्ध्वपातन, ये है कपूर का जलकर गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। क वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो इसमें वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, बाकी गैसें हैं। ख बीनना, ओसाना, चालना, आसमन, फटकना, तो इसमें आसमन अन्य से अलग है।
ग पृथककारी कीप आसमन संघनन थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग इसमें और से अलग है। घ आयोडीन नौसादार नैप्थलीन चीनी, तो चीनी अन्य से इसमें अलग है। अंगा वाष्पन विधि आसमन विधि क्रिस्टलीकरण चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि अन्य से अलग है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तो यह है तलछटीकरण और निथारना। ख क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है विभिन्न रंगों की अलग अलग विलेयता के कारण। ये इसका उत्तर है क्यों नीली स्याही कई रंगों का मिश्रण होती है। ग बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर है मिश्रण में दोनों अवयवों अर्थात बालू तथा जल को अलग अलग देखा जा सकता है। घ वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? तो इस क्रिया को कहते हैं आसमन विधि। अंगा है ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? तो गेहूं भारी तथा भूसा हल्का होने के कारण ओसाना विधि से ये दोनों अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि लिखिए। तो ये क्या हो रहा है? ये ओसाना प्रक्रिया हो रही है, इसमें थ्रेसिंग हो रहा है। अगला है ये बीनना है, किसी सामान से कोई सामान को बीनकर अलग किया जा रहा है, और ये चालने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो एक तरफ शुद्ध पदार्थ लिखा है और एक तरफ मिश्रण, इसमें से छांटकर लिखना है। तो शुद्ध पदार्थ में है सोना चांदी लोहा तांबा नमक, और मिश्रण में है चाय वायु दूध समुद्री जल और सोडा वाटर। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए। तो लिखना है जैसे लोहा तत्व है, पानी यौगिक है, तांबा तत्व, नमक यौगिक, फिटकरी यौगिक, सोना तत्व, चांदी तत्व। अगला प्रश्न समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ इसमें छांटकर लिखना है। तो इसमें समांगी मिश्रण क्या है? चीनी तथा पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण है, नमक तथा पानी का मिश्रण और अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है। और विषमांगी में नमक तथा बालू का मिश्रण और लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो ये संकेत दिए गए हैं और यहाँ पर वर्ग पहेली दी गई है। तो पहला है बाएं से दाएं, इसमें पहला प्रश्न है द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। तो यहाँ पहला क्या है? वाष्पन। दूसरा सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना। तो दूसरा है छानना, यहाँ पर दिया हुआ दूसरा। तीसरा है बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि। तो इसमें 3 नंबर है तलछटीकरण। 4 है बालू एवं पानी का मिश्रण। तो 4 नंबर इसमें है विषमांगी मिश्रण। फिर 5 सवाल है दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ। 5 तो हल्का पदार्थ जो ऊपर आता है वह है क्रीम। फिर ऊपर से नीचे आटे से भूसी अलग करने की विधि। तो 6 नंबर ये है चालना। 7 है भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। तो 7 नंबर है ये संघनन। 8 है पानी व नमक के विलयन से वाष्पन से उड़ा पदार्थ। तो 8 नंबर है
पानी। 9 चावल से बीना गया पदार्थ, तो ये है कंकड़। 10 थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज, 10 नंबर है धान। 11 गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि, तो 11 नंबर ओसाना। इस तरह से आप इसको भरकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।